अच्छा, जब भी हम इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद कोई जीनियस, है ना? पर असलियत में खास तौर पर महिलाओं में हाई आईक्यू के लक्षण बहुत अलग हो सकते हैं। इतने अलग कि अक्सर उन पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। तो आज हम उन्हीं 17 लक्षणों को समझने की कोशिश करेंगे, उन छिपे हुए संकेतों को जो एक बहुत ही तेज दिमाग की निशानी होते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर हाई इंटेलिजेंस असल में दिखता कैसा है? क्या इसका मतलब हमेशा वो तेज तर्रार कॉम्पिटिटिव जीनियस होना है जो हम फिल्मों में देखते हैं, या फिर इसकी कोई और ज्यादा गहरी और शांत परत भी होती है? चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरफ है वो स्टीरियोटाइप जो कहता है कि इंटेलिजेंस मतलब जोर से बोलना, हमेशा कंपटीशन में रहना और साफ साफ दिखना। लेकिन रिसर्च कुछ और ही कहानी बताती है। असली बुद्धिमत्ता ज्यादातर सूक्ष्म होती है, गहरी समझ वाली होती है, और उसमें भावनाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। ये सिर्फ फैक्ट्स रटने की बात नहीं है, बल्कि चीजों के मतलब को महसूस करने की बात है। तो चलिए सबसे पहले अंदर की दुनिया में झांकते हैं। एक रिच इनर वर्ल्ड। ये वो जगह है जहां इंटेलिजेंस का असली इंजन चलता है, जहां गहरी सोच और नए आइडियाज जन्म लेते हैं। इस अंदर की दुनिया के ना 3 बहुत जरूरी हिस्से हैं। पहला, एक ऐसी जिज्ञासा जो कभी खत्म नहीं होती, जो सिर्फ क्या पर नहीं रुकती बल्कि क्यों और कैसे तक जाती है। दूसरा, अकेलेपन में सुकून महसूस करना, क्योंकि दिमाग को शांत करने और विचारों को प्रोसेस करने के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा, सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपनी सोच को भी समझना, जिसे हम मेटाकॉग्निशन भी कहते हैं। तो ये मेटाकॉग्निशन आखिर है क्या? अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो ये है अपनी सोच के बारे में सोचना। मतलब ये जानना कि हमारी अपनी ताकत क्या है, हमारी कमजोरियां क्या हैं और हमारे दिमाग में कौन कौन से बायस या पूर्वाग्रह बैठे हुए हैं। सच कहूं तो ये एक सुपर पावर जैसा है जो हमें लगातार खुद को बेहतर बनाने में मदद करता है। ठीक है, तो अंदर की दुनिया तो हमने देख ली। अब देखते हैं कि ये इंटेलिजेंस बाहरी दुनिया में, मतलब लोगों के साथ रिश्तों में कैसे काम करती है। ये इंसानों की इस उलझी हुई दुनिया को समझने की एक कला है। यहाँ 4 खास बातें हैं। पहली, कमाल की इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू, जिससे वो न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भावनाओं को भी बहुत गहराई से समझ पाते हैं। दूसरी, पैनी नज़र, मतलब ऑब्जर्वेशन स्किल्स इतनी कमाल की होती हैं कि वो छोटी छोटी बातें भी नोटिस कर लेते हैं जो दूसरों से छूट जाती हैं। तीसरी बात, उन्हें छोटी मोटी बातों से ज़्यादा गहरे और मतलब वाले संवाद पसंद आते हैं। और चौथी, उनका ह्यूमर। वो बहुत सफिस्टिकेटेड और चतुराई भरा होता है, जो दिखाता है कि वो चीज़ों को कितनी अलग अलग परतों में समझते हैं। और जैसा कि जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कहा था, बुद्धिमत्ता का सबसे ऊंचा रूप है खुद को बिना जज किए ऑब्जर्व करना। ये बात कितनी खूबसूरती से हमारे अंदर की सेल्फ अवेयरनेस को बाहर की दुनिया के ऑब्जर्वेशन से जोड़ती है। अब आते हैं सोचने के एक बिल्कुल अलग अंदाज पर। चलिए उन अनोखी दिमागी प्रक्रियाओं को समझते हैं जो एक हाई आईक्यू वाले दिमाग को बाकियों से अलग बनाती हैं। तो ये सोच अलग कैसे है? पहली बात, वो पैटर्न पहचानने में माहिर होते हैं, मतलब ऐसी कड़ियां जोड़ लेते हैं जो दूसरों को नहीं दिखती। दूसरा, वो किसी भी नई सिचुएशन में बहुत तेजी से ढल जाते हैं, मतलब अडैप्ट कर लेते हैं। तीसरा, वो इस बात को आसानी से नहीं मानते कि चीजें हमेशा से ऐसी ही होती आई हैं। और सबसे जरूरी, वो भीड़ के साथ नहीं चलते बल्कि स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है जिसे लीपिंग थॉट पैटर्न कहते हैं। जरा सोचिए कि दिमाग इतनी तेजी से कनेक्शन बनाता है कि वो पॉइंट ए से सीधे पॉइंट डी पर छलांग लगा देता है, बीच के बी और सी को जैसे पार ही कर जाता है। और इसीलिए कभी-कभी उन्हें दूसरों को समझाने के लिए वापस जाकर अपनी सोच के एक एक कदम को बताना पड़ता है। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, जो है एक लाइफ लॉन्ग इंटेलेक्चुअल जर्नी। क्योंकि इंटेलिजेंस कोई मंजिल नहीं है जिस पर पहुंचकर रुक जाएं, ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है, इम्पोस्टर सिंड्रोम। बहुत ज़्यादा जानने के बावजूद उन्हें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि मुझे अभी भी बहुत कम पता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जितना ज़्यादा सीखते हैं, उन्हें उतना ही ज़्यादा एहसास होता है कि जानने के लिए अभी कितना कुछ बाकी है। और आखिरी लक्षण है एक बेचैन दिमाग। उनके लिए सीखना कोई काम या मजबूरी नहीं है, ये सांस लेने जैसी एक जरूरत है। अगर वो कुछ नया नहीं सीख रहे हैं तो वो बेचैन महसूस करने लगते हैं। ज्ञान की ये लगातार खोज ही उनकी पहचान बन जाती है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि कहीं हम इंटेलिजेंस को बहुत ही छोटे, बहुत ही संकरे दायरे में तो नहीं देख रहे।
शायद असली बुद्धिमानी सिर्फ जवाब जानने में नहीं है, बल्कि सही सवाल पूछने में है, दुनिया को एक अलग नज़र से, जिज्ञासा से, हमदर्दी से देखने में है। ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।